जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर। आज एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगी। कैसे एक मरे हुए चूहे से एक छोटा सा बच्चा करोड़पति बन गया। आज यही मेरा विचार है जो आपके बीच में रखते चल रहे हैं। एक राजा साहब थे, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। एक राजा साहब थे और राजा साहब का एक लड़का था जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। जब देखो तब अपने पिता के पास पहुंच जाता, आज 1000 चाहिए, कल 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 5000 चाहिए, पिताजी दे देते। एक दिन की बात है, राजा बहुत ही गुस्से में थे, किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित थे। बस उसी में इनका लड़का पहुंच गया, पिताजी मुझे 10,000 चाहिए। राजा के मुख से निकला, तुझे जितना पैसा लेना है आज तू ले ले, जितना आपको लेना है तुम आज ले लो, लेकिन आज के बाद मुझसे जिंदगी में कभी पैसे नहीं मांगना। तो लड़के ने कहा कि आप मुझे कोई व्यापार करवा दीजिए, जब मैं व्यापार कर लूँगा तो आपसे पैसा कभी नहीं मांगूंगा। वहीं कहीं एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, तो राजा के मुख से निकला, नालायक, जिसको व्यापार करना होगा वो व्यापार में पैसे नहीं लगाता, दिमाग लगाता है। व्यापार करने के लिए पैसे बहुत हों, अगर दिमाग ना हो तो व्यापार लाभ जाता है। सही व्यापारी तो वो है जो दूसरों को पैसे से व्यापार करता है। जिसे व्यापार करना होगा, ये मरा हुआ चूहा पड़ा है, इसी से वो व्यापार कर सकता है। भाग यहां से, तुझे एक पैसे नहीं दूंगा। राजा का लड़का भाग गया। अब वहीं उनके मंत्री का लड़का खड़ा था। उसने सोचा कि राजा की बात में दम होता है। अगर राजा ने कहा है कि मरे हुए चूहे से व्यापार होगा, तो मरे हुए चूहे से व्यापार हो सकता है। बस उसने चूहा उठाया और सीधे वहां से निकल गया दरबार से बाहर। सोच ही रहा है इस चूहे से कैसे व्यापार करें। इतने में एक शिकारी आया। उसने कहा, भैया मेरी तबीयत खराब थी, मेरा बाज 2 दिन से भूखा है, ये चूहा तुम हमको दे दो, हमसे 2 रुपए ले लो। उसने चूहा दे दिया, 2 रुपए ले लिए। अब 2 रुपए का वो लेके चला जा रहा था, उसने एक अंडा खरीदा और अंडा खरीद करके वो अपने घर गया। उसी अंडे से एक मुर्गी निकली। उसने मुर्गी को पाला और जब बड़ी हो गई तो बेच दिया। बड़ी मुर्गी को बेच करके उसने छोटी छोटी 5 मुर्गियां ली। अब उन 5 में से कुछ मुर्गे हो गए, कुछ मुर्गी हो गई। थोड़े दिन बाद उसको 2-4 अंडे डेली मिलने लगे। अंडों से उसके पास बहुत बड़ा मुर्गी फार्म हो गया। 1-2 साल में मुर्गी फार्म का मालिक बन गया। अब मेरे भाई, एक दिन उसने समस्त मुर्गियों को बेच डाला और सुंदर सुंदर गाय के बच्चे ले आया, छोटी छोटी बच्चियां ले आया, भैंस की छोटी छोटी बच्चियां ले आया, पड़िया लाया। और 1-2 साल बीता, उसके पास मानो भैंस और गैया का तबेला हो गया। बहुत बड़ा दूध का व्यापारी हो गया। दूध के साथ साथ जानवरों का भी वो व्यापार करने लगा। एक दिन राजा साहब के पास पैसा कम पड़ गया, तो मंत्री जी को बुलाया। बोले, मंत्री जी किसी से जा करके कुछ पैसे उधार ले आओ, क्योंकि प्रजा को
नौकरों को तनख्वाह देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। अगर इनको पता चला तो ये सब काम छोड़ के चले जाएंगे। जब बरसात होगी तो पैसे का प्रबंध होगा तो लौटा दिया जाएगा, लेकिन इस बात को चौथे को नहीं पता होना चाहिए। अब मंत्री जी उसी व्यापारी के पास गए और सारी बात बताया तो व्यापारी ने कहा चलो मैं आता हूँ। मेरे भाई बहन, आज वो व्यापारी नोटों की बोरी लेके गया और राजा साहब के सामने रख दिया। राजन, ये आपका ब्याज है, असल में नहीं दे सकता। राजा साहब दंग रह गए। भैया, मैंने तो तुझे कभी कर्जा दिया नहीं और तू कैसे असल और मूल की बात करता है। व्यापारी ने कहा, राजन, मैं आपके एक सिपाही का लड़का हूं। चूहे की पूरी कथा सुनाया। राजा साहब इतने खुश हुए, बोले एक काम करो, तुम मेरे यहाँ मंत्री के पद पर आसीन हो जाओ। उसने कहा, राजन, नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है, व्यापार व्यापार होता है। अपने व्यापार में मैं खुद राजा हूं और एक व्यापारी कभी नौकरी नहीं करता। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप हमें याद करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन क्षमा करें, हम आपके दरबार में आपकी सेवा पद पर नौकरी नहीं कर सकते। तो ये होता है मेरे भाई बहन समय का सदुपयोग और दिमाग का सही इस्तेमाल। क्योंकि एक मौका भगवान हर व्यक्ति को सुधरने का देता है, संभलने का देता है, कुछ बनने का देता है। जो संभल गया वो संभल गया और जो बिछल गया वो फिर बिछल गया मेरे भाई। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।